आज मैं बात कर रहा हूँ जेई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है जो लाइट से लिया गया है। और लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन में एक हम लोग पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। इस डायग्राम को अगर आप समझेंगे तो यह एक सिलिंड्रिकल बॉडी है जिसकी अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको हम एन मानते हैं और उसकी वैल्यू ये दिया हुआ है। यहाँ से थीटा एंगल से एक रे को इसके मिड पॉइंट पर एंगल को इंसिडेंट कराते हैं, तो ये रिफ्रैक्ट होगी। इसका ओरिजिनल लाइन ये है, तो ये मुड़ जाती है नॉर्मल की तरफ, क्योंकि यह नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। इसके बाद जब यहाँ पर आती है तो अगेन रिफ्रैक्शन हो रही है डेंसर से रेयरर, यहाँ पे हो रहा है रेयरर से डेंसर, तो इंटरफेस के पैरेलल चलती है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये एंगल होगा 90 डिग्री, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन है। तो ये कुछ एंगल होगी, ये कुछ एंगल होगी, है ना। तो मुझे कैलकुलेट करना है एक्चुअली थीटा। अब मैं सवाल पढ़ूं, अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें दिखाई आपको देगा। अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2/√3, मतलब कि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है 2/√3 n का वैल्यू है। इट इज सराउंडेड बाई एयर, मतलब कि इसको हम लोग एयर में रखे हुए हैं। अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ द रॉड एज शोन इन द फिगर। इंसिडेंट रे है जो इस तरह से जा रही है, नॉर्मल से थीटा एंगल पर बना हुआ है। द इंसिडेंट एंगल थीटा फॉर विच द लाइट रे ग्रेजेज, न्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ग्रेजेज एलोंग द वॉल ऑफ द रॉड इज। बच्चों, ग्रेजेज का मतलब होता है कि जब कोई रे एक बार इंसिडेंट हो रेयरर से डेंसर में, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, अगेन डेंसर से रेयरर में जाती है, तो वह इंटरफेस के पैरेलल हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेजिंग बोलते हैं। क्लियर है? तो कैलकुलेट करना है हमको थीटा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो डायग्राम है इसको एक बार मैं यहाँ पे बड़ा रूप में डायग्राम को बनाता हूँ। ये हो गया एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, ये हो गया इसका मिड पॉइंट, और इस तरह से इसको इंसिडेंट किया गया है। ये वाला एंगल हो गई थीटा, ये वाली एंगल हो गई थीटा। अब ये क्या होगी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे थीटा हो गई। ओके, यहाँ पर क्या होगी, इसके पैरेलल चली जाएगी, ये हो गया थीटा। अब ये थीटा हो गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या नाम है इसका? क्रिटिकल एंगल। तो इसको बोलते हैं थीटा सी। जब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल कहलाती है। क्लियर है? तो इसको हम मानते हैं P, और इस जगह को मानते हैं Q। दो जगह मान लिया, P और Q। ये वाली एंगल कितनी होगी? ये वाली एंगल, ये भी होगी ना एंगल, तो ये हो जाएगी 90 माइनस थीटा सी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप पढ़ते हैं एसनेल्स लॉ। एसनेल्स लॉ, तो क्या लिखोगे बच्चों एसनेल्स लॉ में? एट पॉइंट पी पॉइंट पर एसनेल्स लॉ, तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा सी डिवाइड बटे साइन 90। तो आप जा कहाँ रहे हैं? डेंसर से, और कहाँ जा रहे हैं? रेयरर में। तो यहाँ पर होगा एयर वाला और यहाँ पर होगा डेंसर वाला, तो एयर का वैल्यू 1 डिवाइडेड बटे कितना हो गया? n। ये काफ़ी सिंपल है। इस चीज़ को ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप 10th में पढ़े होंगे, ये कोई कठिन नहीं है। डेंसर वाली यहाँ रहेगी तो उसकी एंगल यहाँ रहेगी, और रेयरर वाली यहाँ रहेगी तो उसकी एंगल रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन थीटा सी, और साइन 90 का वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको एन ए का वैल्यू 1 है, और यहाँ पर हो गया n, तो हो गया आपको साइन थीटा सी इजिकल टू 1 डिवाइडेड बटे n। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है कि इस जगह पर यूज करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एट, फिर लिखेंगे एट क्यू, क्या लिखेंगे? साइन थीटा डिवाइड बटे साइन 90 माइनस
90 है, 90 माइनस थीटा सी, ऐसे लिखेंगे। तो 90 माइनस साइन थीटा सी, तो यहाँ हो जाएगा आपको। फिर यहाँ पर क्या होगा, रेयरर से जा रहे हैं डेंसर में, तो पहले लिखेंगे क्या, पहले रेयरर से जा रहे हैं, हाँ रेयरर से जा रहे हैं डेंसर है, तो लिखेंगे डेंसर वाला एन डी डिवाइडेड बाई एन ए। तो ये हो गया आपको साइन थीटा जो मुझे निकालना है, और यहाँ पर हो गया कॉस थीटा सी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा सी, और यहाँ पर हो गया एन, और यहाँ पर हो गया 1। तो इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा सी इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन थीटा इक्वल टू एन इंटू कॉस थीटा सी, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से एक और बात, आप एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से आप कर सकते हैं कि साइन थीटा सी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये एन का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 2 डिवाइड बाई √3, तो ये होगा √3 डिवाइड बाई 2। यहाँ लिखेंगे क्या, साइन थीटा सी इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तो थीटा सी इज इक्वल टू मिलेगा 60 डिग्री, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थीटा सी 60 डिग्री मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर एन का वैल्यू कितनी है, एन का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई √3, कॉस 60 डिग्री, जो थीटा सी का वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। अब इसको आप सोल्व करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू, तो मिलेगा आपको 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √3, और यही हो गया आंसर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आंसर हो गया सी। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ कि किस तरह से सोल्व होगा, और जो थ्योरी है बस 12th लेवल की थ्योरी है, कोई थ्योरी जो कठिन नहीं है। जितने भी अच्छे क्वेश्चन जेईई मेन और एडवांस के जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिंपल ही होते हैं पर कंसेप्चुअल होते हैं।